चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अब देखिए अर्लियर क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में लगभग आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। 6 में भी पढ़े, 7 में भी था, 8 में भी है, 9th में भी पढ़े थे और 10th में भी पढ़ना है। बस 10th तक इसके बारे में पढ़ना है। 11 12 में ये सब चीजें आपको नहीं पढ़नी है। तो अर्थ सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को पढ़ना है। मीन्स इसमें हम बेसिकली ये सीखते हैं कि हमारा जैसे बिल्डिंग बनाना है तो कितना बिल्डिंग में, बिल्डिंग के एक मतलब 1 स्क्वायर फुट से हम लोग पूरे बिल्डिंग के बारे में जान जाते हैं कि इस बिल्डिंग में कितना ईंट लगा होगा, कितना सीमेंट खर्च हुआ होगा। जैसे आप इंजीनियर के पास जाते हैं तो आप उसको बताते हैं कि मेरा जमीन जो है 20 गज का है या फिर 50 गज का है या 100 गज का है। उसी से आपको बता देता है कि इसमें इतना तल्ला मकान बनेगा तो आपका इतना सीमेंट लगेगा, इतना बालू लगेगा, इतना ईटा लगेगा, इतना पैसा लगेगा। तो इंजीनियर जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का स्टडी अच्छा से किया रहता है। और इंजीनियरिंग में आप इसको कीजिएगा तो अच्छे से कीजिएगा। इसका यूज वहाँ पे होता है डेली लाइफ में। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, वो भी रूम जो होगा एक स्क्वायर बोले एक क्यूबाइडल शेप में होगा या फिर क्यूब शेप में होगा। तो उसमें कितना ईंट लगा होगा, कितना नहीं लगा होगा, ये सब हम लोग इस चैप्टर को स्टडी करके जान सकते हैं। हालांकि 10th में हम लोग नहीं जान पाएंगे, इसके लिए आपको फर्दर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, तभी आप बता पाइएगा। 10th में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट ये बेसिक है मतलब उन सब चीज़ों का। तो इसीलिए बेसिक आपको पढ़ना जरूरी है ताकि आगे इंजीनियरिंग में आप पढ़िएगा तो आपको दिक्कत ना हो। तो बचपन के क्लास में हम लोग पढ़े थे इसके बारे में, हमने पढ़ा था सिलेंडर के बारे में कि इस तरीके से एक सिलेंडर होता है। इस तरीके से एक सिलेंडर होता है। फिर बचपन में आप पढ़े होंगे कि इस तरीके का शेप को हम लोग क्यूब बोलते हैं। फिर आप इस बचपन में एक और शेप पढ़े होंगे, इसी को थोड़ा सा अगर लमरा दीजिएगा इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्यूबाइड बोलते हैं। फिर बचपन में एक चीज और पढ़े होंगे आप, इस तरीके के शेप को हम लोग स्फेयर बोलते हैं। इस तरीके से कोई शेप होगा तो उसे हम लोग स्फेयर बोलते हैं। बचपन में आप ये भी पढ़े होंगे कि इस तरीके का कोई शेप होता है तो उस शेप को हम लोग कोन बोलते हैं। फिर आप बचपन में ये भी पढ़े होंगे कि इस तरीके के कोई शेप होगा तो उसे हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये सब बेसिक जानकारी है जिसको आपको जानना जरूरी है। इसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं, इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, इसको हम लोग क्यूबाइड बोलते हैं, इसको हम लोग स्फेयर बोलते हैं, इसको हम लोग कोन बोलते हैं। कहीं कहीं पे इसका नाम होता है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन बात बराबर ही होता है, इसको हम लोग हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो ये सब चीज आप पढ़े होंगे। फिर आप ये भी पढ़े होंगे कि इसका एज कितना होता है, इसका फेस कितना होता है। तो इसका फेस कितना होता है, तो देखिए फेस हम लोग गिनने का कोशिश करते हैं। एक फेस ये ऊपर वाला, फिर एक ये वाला, दो,
फिर एक नीचे वाला 3, फिर एक ये 4, फिर एक 5, एक पीछे वाला 6। फेस 6 होता है। जितने भी क्यूबाइडल शेप होते हैं सबका फेस 6 होता है। वर्टिसेस कितना होता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्टिसेस होता है। एज कितना होता है? एज मतलब ये लाइन साइड वाला ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से। ये समझ में आया जो भी बोल रहे हैं वर्टिसेस क्या होता है, फेस क्या होता है, या फिर हम वीडियो ऑन करके दिखाएं? फिर उसी तरीके से चीजें आपको आपको सीखना होगा, ठीक है। तो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का बुक खोलिएगा तो जैसे ही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब सॉलिड फिगर है। इन सारे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सारे फिगर क्या है? सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड फिगर बोलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जा आवाज जा रहा है? हम जाए क्लास में? ओके। तो देखिए, हमें इस टॉपिक में दो चीज पढ़ना है। एक सबसे पहला हमें पढ़ना है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर। यानी जो भी एरिया होगा सॉलिड फिगर को कॉम्बिनेशन करके एरिया निकालना है, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो और क्या दूसरा इसी में एक और टॉपिक आता है, टॉपिक नंबर 1। और टॉपिक नंबर 2 आता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फिगर। कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फिगर। तो दोनों में क्या होता है हम आपको बताते हैं। एरिया ऑफ सॉलिड फिगर में आपको क्या पढ़ना है? एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन, ये वर्ड जरूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर में क्या पढ़ना है? इसमें आपको ये पढ़ना है कि जिस तरीके से आपके पास कोई इस तरीके से सिलेंडर है। ये मान लीजिए सिलेंडर है, और इसमें हम ऐसे कर दिए तो ये अब एक सिलेंडर की तरह बन गया। अब इस सिलेंडर में ये क्या है? अब इसमें ये कॉम्बिनेशन हो गया, दो फिगर का कॉम्बिनेशन हो गया। पहला फिगर क्या है? पहला फिगर है कॉम्बिने ये पहला ये जो है आपका सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल टैंक है ये। और ये आपका क्या है? हेमिस्फेयर है। ये क्या है? हेमिस्फेयर। ये भी क्या है? हेमिस्फेयर है। इसमें तीन चीज हो गई, एक चीज ये, एक हेमिस्फेयर ये, दूसरा सिलेंडर, और तीसरा हेमिस्फेयर, ठीक है। अब देखिए ये फिगर देखने में आपको लग रहा होगा कि कैप्सूल का गोल ही है, लेकिन आपको मान के चलना है कि एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फीयर है, क्योंकि हम लोग 3D फिगर मोबाइल में नहीं बना सकते हैं। इसमें तीन फिगर बनाए ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर। तो इसी का हमें एरिया निकालना होगा। तो हमें पहले हेमिस्फीयर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर सिलेंडर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर हेमिस्फीयर का, तीनों को जोड़ देंगे तो आराम से निकल जाएगा। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इस तरीके से एक ये हो गया, इस तरीके से आप देखते हैं लट्टू। लट्टू इसी तरीके से होता है। अब इसमें क्या है? इसमें भी दो फिगर है। एक एक फिगर क्या है? एक सॉलिड फिगर है कौन, और दूसरा सॉलिड फिगर है हेमिस्फेयर। तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर बोलेंगे। इसका हमें एरिया निकालना है।
तीसरा फिगर और भी मतलब बहुत सारे तरीके का हो सकता है, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आपको आपके अंदर एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए कि सॉल्व कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा कि एक सिलेंडर है, उसके नीचे एक हेमिस्फेरिकल बॉल लगा हुआ है, उसका एरिया निकालना है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर। एक इस तरीके से फिगर हो सकता है कि एक ये सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर एक कोन लगा हुआ है, इस तरीके से। तो ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है क्योंकि ऊपर आपका कोन है, नीचे आपका सिलेंडर है। जो कि टेंट वगैरह होता है, टेंट इसी तरीके से होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि एक टेंट है, तो टेंट का सरफेस एरिया निकालना, तो टेंट का सरफेस एरिया इस तरीके से निकालेंगे, लट्टू का सरफेस एरिया इस तरीके से निकालेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड फिगर। इस तरीके से और भी बहुत सारा बन सकता है, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि इस तरीके का फिगर है, उसका आपको एरिया निकालना है। तो इसमें आपको हेमिस्फीयर का कोन का फॉर्मूला लगाना होगा, इसमें सिलेंडर और कोन का फॉर्मूला लगाना होगा, इसमें सिलेंडर और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाना होगा। तीनों को मिक्स करके ऐड करके एरिया निकालिएगा। तो ये आता है एरिया ऑफ कन्वर्स कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर का क्वेश्चन, इस तरीके से आएगा। अब आता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फिगर। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फिगर जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, 10th के सिलेबस से सीबीएसई ने 2021 में या फिर 2021 में इसको हटा दिया। इस कन्वर्जन में क्या होता है, कन्वर्जन में होता है कि आपको बोल देगा कि एक मेटल का सॉलिड फिगर का एक स्फीयर है, हेमिस्फीयर या फिर स्फीयर है, और उसको किसी ने मार मार के पीट पीट कर उसको क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया या फिर कुछ और बना दिया, यानी उसको कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्जन में क्या होता है, कन्वर्ट, यानी एक बड़ा सा फिगर को छोटा फिगर बना दिया गया। या फिर कन्वर्जन में होगा कि एक बहुत बड़ा स्फीयर है और उस स्फीयर को पिघलाकर बहुत सारे छोटे छोटे स्फीयर बना दिया गया, तब पूरे छोटे छोटे स्फीयर का एरिया क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा कि एक एक बड़ा सा स्फीयर है या फिर एक बड़ा सा क्यूब है, उस क्यूब को काट काट के मतलब पीट पीट कर एक वायर बना दिया गया, और उस वायर से कितना लंबा मीटर वायर बन सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में कन्वर्जन का क्वेश्चन नहीं है कि किसी सॉलिड फिगर को पिघला करके मेल्ट करके या फिर कोई बहुत बड़ा फिगर को मेल्ट करके इस शेप में दे दिया गया, उस शेप में दे दिया गया। इस तरीके का क्वेश्चन आपके अब सिलेबस में नहीं है, हट गया है, तो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और तीसरा टाइप आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना, तो ये टैंक टंकर है, तो टैंकर में कितना पानी हटेगा, वॉल्यूम का मतलब उसके अंदर कितना पानी हटेगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए तो इजी चीज है, बस इसमें फॉर्मूला लगाना है। उस टंकर में कितना पानी हटेगा, जैसे टेंट है तो इसका वॉल्यूम में क्या होगा, इसमें कितने आदमी हट सकेंगे, क्यूब है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वो हमें निकालना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। देखिए अभी हम चैप्टर पढ़ा भी नहीं रहे हैं, बस आपको इंट्रोडक्शन कराए हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं भी समझ में आ रहा है तो हमसे पूछिए, क्योंकि अभी पढ़ा नहीं रहे, जस्ट आपको इंटरेस्ट जगा रहे हैं कि इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत सारा टीचर है आएगा, आता है बोर्ड पे है भाई देखो स्क्वायर है इसका फॉर्मूला लिखो, सिलेंडर का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है कैसे होता है हम जानेंगे तब ना, कंटेस्ट जानेंगे तब ना कि इसका कंटेक्स्ट क्या है, क्यों पढ़ना है। हम इसलिए हम थोड़ा सा चीजों को डिटेल में पढ़ाते हैं ताकि आप लोग के अंदर इंटरेस्ट बना रहे। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड नहीं पढ़ना है, हमें दो चीज पढ़ना है, तीन चीजों में, एक एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर जो कि इजी है, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर जो कि ये भी इजी है। तो हम लोग सबसे पहले आज एक एक करके फार्मूला को पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद आगे की चीज को मतलब पहले फार्मूला पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट लेते रहिए झटाक झटाक। अच्छा लिटरली सच में समझ में आ रहा है ना सबको। समर गेम तो नहीं ना खेल रहा है। देखिए हम लोग सबसे पहले हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सिलेंडर का नाम ही है राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि अभी आप क्लास 10th में है ना, तो क्लास 10th में सिलेबस में एक सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, बिल्कुल इस तरीके से सिलेंडर के बारे में पढ़ना है। एक सिलेंडर इस तरीके से होता है, तो इसका नाम राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होता, ये अलग चीज होता है जो कि हमें पढ़ना नहीं है। हमें पढ़ना है केवल राइट, जो कि तो बिल्कुल सीधा हो, 90 डिग्री पे खड़ा हो। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया अलग से राइट सर्कुलर सिलेंडर।
क्योंकि सिलेंडर भी 2 तरीके का होता है। इस इसीलिए इसका नाम राइट सर्कुलर सिलेंडर है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे खड़ा होता है। राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होगा दिखने में कुछ इस तरीके से होगा, बिल्कुल। ये 90 डिग्री पे खड़ा है, ठीक है। और इसका पे अगर हम लोग एक्सिस भी बनाने का कोशिश करें तो इस पे जो एक्सिस इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल 90 डिग्री को बनाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, अ, हम हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, पहले हम लिख देते हैं फार्मूला, ठीक है, उसके बाद समझाते हैं। इस 4 फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। पहला फार्मूला पढ़ेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। हम आगे से इसको लिखेंगे CSA, तो आपको समझ जाना है। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया। तो कहीं पे लेटरल दिख जाए, कहीं पे कर्व दिख जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों बराबर ही होता है। तो CSA ऑफ सिलेंडर, किस CSA ऑफ किसका, सर्कुलर सिलेंडर का। हम CSA लिख रहे हैं कर्व सरफेस एरिया, और ये फिगर बनाया है सर्कुलर सिलेंडर का। तो आपको ये समझ जाना है कि सर केवल CSA का फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, सर लिखे CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका क्या होता है, 2πr/h। और ये जो होता है आपका हाइट होता है, और ये वाला जो होता है आपका रेडियस होता है। हम दूसरा पेन ले लेते हैं। ये जो आपका इतना जो होता है ना, ये आपको रेडियस कहलाता है। तो 2πr/h। दूसरा इसका फॉर्मूला है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है क्या, टोटल सरफेस एरिया को हम आगे से लिखेंगे TSA। TSA जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, CSA। TSA में क्या होता है, अब देखिए, अब इसको समझा लेने दीजिए मुझे, रुकिए 1 मिनट। मेरा वीडियो दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है? अब ठीक है। अब देखिए, ये बोतल एक सिलेंडर की शेप का है, ठीक है। ये बोतल एक सिलेंडर की शेप का है। तो अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में ये पूरा, ये जो है ना गोल गोल, इसको केवल मेजर किया जाता है, केवल इसके बाहर का एरिया को। कर्व्ड, जो जो चीज कर्व है, कर्व का मतलब जो चीज घुमा हुआ है उसको बात करते हैं, जो हमें दिख रहा है आंखों से। लेकिन अगर वही टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया में नीचे वाला भी आ जाएगा और ऊपर वाला भी आ जाएगा, नहीं पूरा। आ रहा है समझ में, टोटल सरफेस एरिया में पूरा आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला। और कर्व में केवल ये वाला, लेटरल भी इसी को बोलते हैं। या फिर इस तरीके से अगर हम आपको समझाने का कोशिश करें, तो दिस इज, ये क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया, ये वाला है। ये सब चारों तरफ का ये जो एरिया है ना, ये कर्व सरफेस एरिया है। और टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत? अब देखिए, हम क्वेश्चन क्या लिखे हैं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लिखे, लिखे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, ये से, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस में ऊपर वाला का दोनों का एरिया। तो ऊपर में जो दिख रहा है क्या है, सर्किल है। सर्किल है कि नहीं, देखिए ये सर्किल है, ये भी सर्किल है कि नहीं। तो ये भी सर्किल है। आप लोग सब लोग ध्यान से सुनो, ये कंसेप्ट बता रहे हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया में ये केवल जो हमें सामने से दिख रहा है, और टोटल सरफेस एरिया में ऊपर वाला का भी एरिया और नीचे वाला का भी एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम आपको अभी बताया क्या, 2πr/h। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
2πr(h) में ऊपर वाला सर्किल का भी एरिया और नीचे वाला भी सर्किल का एरिया जोड़ देंगे तो सर्किल का एरिया क्या होता है πr²। तो 1πr² ऊपर का 1πr² नीचे का, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 2πr(h) किसका, कर्व सरफेस एरिया का, और ऊपर नीचे को मिला देंगे तो 2πr², क्योंकि πr² होता है सर्किल का फॉर्मूला एरिया का। तो दो सर्किल है ना, तो दो सर्किल है इसीलिए इसके आगे 2 लगा देते हैं, तो 2πr², यानी टोटल सरफेस एरिया जो होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस 2πr², यानी कर्व सरफेस एरिया क्या है 2πrh प्लस 2πr²। कोई दिक्कत? नया लड़का, मयंक, समर, मिफ्ता, क्योंकि इससे बेहतरीन नहीं समझा सकते हैं। मिफ्ता, लग रहा है तुम फिर गेम खेलने लगा, तुम्हारा आवाज वाज नहीं आ रहा है। मिफ्ता, तुम कहाँ चला गया गधा? अभी को फोन करते हैं तुम्हारे पापा को फिर। तुम कुछ बोल नहीं रहा है ना, लग रहा है तुम फिर गेम खेलने लगा। तो हम क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे आपको TSA, यानी TSA में क्या हो जाएगा CSA प्लस 2πr², यानी CSA क्या है 2πrh प्लस 2πr²। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आप इस फॉर्मूला को और डिराइव कर सकते हैं, जैसे 2π इसमें भी है, 2π इसमें भी है, तो 2π को एक साथ ले लिए, और r इसमें भी है तो 2πr को एक साथ ले लिए, 2πr कॉमन लिए, 2πr कॉमन ले लिए तो h प्लस r, ये फाइनल फार्मूला है। ठीक है, तो ये फार्मूला भी डायरेक्ट रट्टा मार सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बनाइएगा तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि वैसे भी आप कॉमन वॉमन लेकर ही बनाइएगा। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। फिर तीसरा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का भी फॉर्मूला हम साथ ही बना देते हैं। वॉल्यूम होता है राइट सर्कुलर कोन का, सॉरी सिलेंडर का, πr²h। ठीक है, और कहीं कहीं क्वेश्चन में एरिया ऑफ बेस भी पूछ देता है केवल। तो एरिया ऑफ बेस जो होता है, बेसिकली एरिया ऑफ बेस में क्या होता है, सर्किल ही तो होता है, तो सर्किल का फॉर्मूला क्या हो जाता है πr²। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। समझ गए? स्क्रीनशॉट लिया सब? क्लास में केवल तुम ही होगा कि तुम ही केवल बोलती है, बाकी सब के मुंह में दही जमा है? जी। क्यूबाइड। अब हम लोग क्यूबाइड के बारे में बात करते हैं। क्यूबाइड के बारे में तो आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ है, अभी हमने पीछे पढ़ा भी कि क्यूबाइड कैसा होता है। ये क्यूबाइड है। क्यूबाइड में ये आपका लेंथ होता है, आपका ब्रेथ होता है, और ये आपका हाइट होता है, और चारों तरफ के एरिया को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, और ऊपर नीचे को जोड़ देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया के लिए हम अब सी ए से ही केवल लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा। सी ए से जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2LH प्लस 2BH।
फिर इसका TSA जो होता है वो क्या होता है, CSA प्लस 2Bl, यानी CSA का फॉर्मूला इसमें ऐड करके 2Bl ऐड कर दीजिएगा तो TSA का फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसका वॉल्यूम की बात करें, ये समझ रहे हैं ना कि हम इसका पूरा फॉर्मूला लिख दें। डेली हम लिख ही देते हैं, वरना तुम सब कंफ्यूज ही आ जाएगा। उतना समझदार रहती तो फिर कहेगा। चलिए 2L है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, तो इसको लिख देंगे 2HL प्लस बी। ये मेन फॉर्मूला हो गया, क्योंकि 2H कॉमन ले लिए दोनों में से और L भी उधर चला गया। अब अब बात करते हैं TSA का। तो TSA में क्या हो जाएगा, 2HL प्लस बी प्लस 2BL। फिर आपका बात करते हैं वॉल्यूम का। इसमें भी चाहेंगे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आप अब करते रहिएगा L इंटू बी इंटू एच। और एरिया ऑफ बेस में बेसिकली नीचे जो है बेस है, बेस क्या होता है, बेस एक रेक्टेंगल ही तो होता है और कुछ नहीं। तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा L इंटू बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है? ओके ओके। तो हम अब क्यूब की लिख देते हैं। क्यूब का हम फॉर्म फिगर नहीं बनाते हैं, आप लोग कॉपी में फिगर बनाते रहिएगा क्या। तो क्यूब का जो होता है, अगर हम लोग CSA की बात करें क्यूब का, तो CSA जो होता है 4 इंटू साइड के स्क्वायर होता है। और TSA जो होता है, TSA जो होता है, देखिए CSA मतलब 4 साइड, चारों तरफ से, और CSA मतलब 2 ऊपर नीचे का भी जोड़ दिए, 2 फेस, तो इसमें 6 हो गया। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर। वॉल्यूम का मतलब होता है साइड क्यूब। और एरिया ऑफ बेस की बात करें तो एरिया ऑफ बेस बेसिकली कुछ नहीं होता है, स्क्वायर होता है, तो साइड स्क्वायर हो गया। तो पर खाएगी तुम। देखिए राइट सर्कुलर कोन इसको इसलिए बोलते हैं ना कि बहुत जगह पे कोन कोन ऐसे भी बन सकता है, कोन ऐसे भी होता है, जो कि हमें नहीं पढ़ना है। तो कोन में ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एल, यानी एल मतलब ये सलाइन हाइट होता है।
ये जो आपका होता है ये हाइट होता है h, और ये जो होता है आपका रेडियस होता है। तो इसका अगर सी एस ए की बात करें, सी एस ए मतलब केवल ऊपर वाला, तो होता है पाई आर एल, आर रेडियस एल स्लैंट हाइट। इसकी टी एस ए की बात करें तो टी एस ए मतलब नीचे वाला भी एरिया जुड़ जाएगा, नीचे वाला एरिया सर्किल का तो जुड़ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यानी इसमें पाई आर अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई आर अगर कॉमन हम लेते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, एल प्लस आर। वॉल्यूम की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच मतलब ये वाला हाइट। देखिए दो हाइट है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक हाइट है स्लाइंट हाइट, ये वाला स्लाइंट हाइट है, इसको एल से डिनोट किया जाता है, एच मतलब हाइट, ये सिंपल हाइट होता है। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, एरिया ऑफ बेस में तो नीचे तो सर्किल ही है तो पाई आर स्क्वायर। हो गया। हो गया। आप लोग का भी क्लास होगा ज्यादा देर तक, कोई को कोई काम नहीं ना है। अभी हम थोड़ा सा खाना खाने के लिए 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, खाना खाने के बाद फिर क्लास लेंगे। हाँ। और इसके इसके बाद हम ब्रेक लेंगे 10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद फिर क्लास होगा आप लोगों का कंटिन्यू। जो दिए थे याद करने के लिए आप लोग तब तक रिवीजन कर लीजिएगा, पूछेंगे। इस तरीके से आपका स्फेयर होता है। तो इसका सी ए से जो, नहीं क्लास तो ज़्यादा देर तक चलेगा, 11 बजे से भी आगे तक। पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इसका सी ए से होता है। इसका टी ए से और सी ए से बराबर होता है, क्योंकि इसमें क्या है, स्फेयर है, स्फेयर में तो पूरा कर्व ही है ना, इसमें तो कहीं मुड़ा ही नहीं है। इसका कर्व सरफेस एरिया ही टी ए से के बराबर होता है। तो स्फेयर में टी ए से और सी ए से दोनों क्या होता है, बराबर होता है, याद रखिएगा। दोनों इक्वल होता है, क्योंकि इसमें टोटल सर कर्व, इसमें सारा का सारा कर्व ही है, तो टी ए से सी ए से दोनों इक्वल होता है। इसका वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यू होता है, और इसका एरिया ऑफ बेस होता ही नहीं है। अब पूछिएगा सर क्या क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका एरिया जो है ग्राउंड में, बेस जो, बेस किसको बोलते हैं, जो ग्राउंड में टच होता है। अब इसमें तो केवल एक पॉइंट ग्राउंड में टच हो रहा है, तो इसका नॉट पॉसिबल एरिया ऑफ बेस। इस तरीके से रहता है, जो उसे हम लोग हेमिस्फेयर बोलते हैं। हेमिस्फेयर का सी ए से जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्यों हाफ हो गया, तो इसमें हम पूरा वाला में से सी ए से में 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से 2 कट गया तो 2 बचा, इसीलिए इसमें हाफ हो जाता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका टी ए से होता है, क्योंकि इसका टी ए से इसलिए होगा क्योंकि नीचे जो है इसका सर्किल बन जा रहा है। इसका टी ए से जो होता है क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी सी ए से प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सी ए से जो है 2 पाई आर स्क्वायर है, और इस और नीचे सर्किल का एरिया जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। वॉल्यूम जो है 2/3 पाई आर क्यू होता है,
और एरिया ऑफ बेस इसका होता है, एरिया ऑफ बेस इसका होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद कोई फार्मूला नहीं पढ़ना, इतना ही फार्मूला पढ़ना है, कल सारे फार्मूला हम सुनेंगे, सब याद हो जाना चाहिए। तो नहीं याद रहा ना तो ले लिए ना।